हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 18 कवर करेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे चेम्फर भी है और फिलेट भी है, उसको भी यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक सेंट्रल लाइन ले लेनी है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ये हमने सेंट्रल इनफाइनाइट सेंट्रल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ओके, सेलेक्ट। अब हमको यहाँ पे सर्कल कितने बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 एंड 4। 4 यहाँ पे हैं, ये चेम्फर का है तो यहाँ पे नहीं, 4 ये है। और साथ ही यहाँ पे एक हमको बनाने पड़ेंगे ये 64 का, यानी 5। 64 का यहाँ पे नहीं है, यानी 5 सर्कल बनाने पड़ेंगे, जिसमें से एक ये जो होगा हमारा कौन सा, ये 88 वाला कंस्ट्रक्शन में रहेगा। तो 5 सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 और एक ये छोटा 5। तो 5 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, अब इनका डायमेंशन भी कर देते हैं। पहले का हमारा 108 108 है, दूसरा 72 है। पहला हमारा 108 108। ओके, दूसरा जो हमारा ये है ये 72 का है, ये कंस्ट्रक्शन में रहेगा 72। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो यहाँ पे है 88 का, ये कंस्ट्रक्शन वाला 88 का है, तो इसको हम क्या करते हैं 88 कर देते हैं। फिर हमारा क्या है 72, तो हम इसको क्या करते हैं 72। फिर 72 के बाद 64 64 के बाद हमारा 48 आएगा। 48 समझ में आई बात, कैसे हमने ड्रॉ किया सर्कल। और इसको एग्जिट करने के बाद, एग्जिट करने से पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ये। और हम एक यहाँ पे होल भी ड्रॉ कर लेते हैं, कितने का देखना पड़ेगा, 8 mm का यहाँ पे होल है, 6 है। तो पहले एक तो हम ड्रॉ कर लें, यहाँ पे 8 mm का यहाँ पे होल हो गया। ओके, अब इसको क्या करते हैं सर्कुलर पैटर्न करते हैं। ये लिया हमने और ये हमारा सर्कुलर पैटर्न। कितने यहाँ पे हमारे चाहिए? 4 नहीं 6 चाहिए। 6 हमने कर लिया। ओके, और एग्जिट किया ये। अब हम इसको हम सेंटर लाइन मानते हैं, यानी ये जो पॉइंट है इसका हम सेंटर ये मानते हैं, सेंटर लाइन मानते हैं ये। तो सबसे पहले बड़ा वाला ड्रॉ कर लेते हैं, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 ऊपर और 8 नीचे यहाँ पे। तो हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। ये किस किस के बीच में है? सभी के बीच में है। 48 से लेके हमारा कितना जाएगा, सबसे बड़ा वाला सर्कल। तो ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ये इसको मिड प्लेन कर देते हैं। मिड प्लेन, सारे के सारे जो वहां हैं हमारे सारे के सारे आ जाएंगे। ये इसको हम कितना ले जाएंगे, कितना दिया है 16 दिया है, तो 16 तक ले जाते हैं, मिड प्लेन से 16। ओके, ये हमारा ड्रॉ हो गया, इतना ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 mm का गैप देके हमारा ऊपर जाएगा, इसके ऊपर 6 mm का गैप देके जाएगा। कितना, 24 में 6 गए तो 18 का हमारा ऊपर जाएगा। किस किस के बीच में हमारा होगा, ये हमारा होगा 72 और 48 के बीच में। तो हम जाते हैं यहाँ पे, ये लिए एक्सट्रूड किए 72 और 48 के बीच में, यानी ये वाला और ये वाला,
ठीक है, कितने का हमको ऑफसेट देना है? अब ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है। 8 का, ये 8 से 14 का ऑफसेट हमको देना है, तो हमने क्या किया, ऑफसेट दे दिया 14 का। ओके, 14 का ऑफसेट देने के बाद हमारा, 1 मिनट, कितना गया, 8 6 14, तो इसको प्लेन को ब्लाइंड कर लेते हैं। अब आया सही में, तो ये हो गया। अब इसको हम कितना, 24 में 6 गए तो 18 एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक एक चीज को ध्यान रखना है आराम से, 18 एक्सट्रूड कर लेते हैं। और सिमिलर प्लेन को नीचे की ओर भी हम एक्सट्रूड करेंगे। ये एक्सट्रूड में गए हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, डायरेक्शन अपोजिट, ऑफसेट कितना, यहाँ पे 8 और 8 16 का ऑफसेट देना है, 16 का ऑफसेट, और ब्लाइंड डायरेक्शन 2। कुछ गड़बड़ हो रहा, अब सही आया, डायरेक्शन 2। और एक्सट्रूड कितना करना है हमको, 32 में हमारे 8 चले जाएंगे, तो यानी 26, नहीं 26, हाँ 24 सॉरी 24 हम इसको वो कर देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया पोर्शन पूरा। अब हमारा जो बीच वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन, 64 और 48 के बीच में, इसको पूरा एक्सट्रूड करना है, यहां से लेके 24 और 8 32 तक। ये लिए एक्सट्रूड में गए, ये वाला पोर्शन 32 विदाउट ऑफसेट 32। ओके, आ गया यहाँ पे ऊपर। सिमिलरली ऐसे ही नीचे करना है, स्केच में गए, एक्सट्रूड, एक एक स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूं। ये वाला पोर्शन रिवर्स साइड में कितना है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 8 मिल जाएगा तो 40। ये करके नीचे जाके देखना भी है कि वहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। ओके कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ इसमें फिलेट, चेम्फर, ये सब चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे देखो नीचे की ओर यहाँ पे आर्क है, 8 का गैप तो है, नीचे की ओर 4 का आर्क है, तो नीचे की ओर यहाँ पे हम 4 का फिलेट अप्लाई कर देंगे। फिलेट 4 रेडियस का, और इसको पकड़ लेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ऊपर साइड इसमें अप्लाई कर देंगे, 4 रेडियस का ही है। फिलेट अप्लाई हो गया, ओके। ठीक है, अब चेम्फर भी है, चेम्फर को भी अप्लाई कर देते हैं। ये यहां पे भी है, 4 × 45 चेम्फर सेलेक्ट किया, ये 10 है तो इसको 4 करेंगे, वो 45 हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये 45 और ये 4, ये अप्लाई किए टॉप पे और ये बॉटम पे भी, ओके कर देते हैं। ये हमारा बनके जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो गया है पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो नहीं करना ना, कुछ नहीं करना,
अब यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, बहुत आसान है। अब तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे है। अब इसको कलरिंग हम अपने हिसाब से कर देते हैं। अंदर वाला जो पोर्शन हम हमेशा देते थे वो येलो देते थे, तो इसको येलो कर देंगे। ये हमारा येलो हो गया। ओके, ये जो पोर्शन है इसको हम ब्लैक कर देता हूं, या नीला, ब्लू, ब्लू कर देते हैं। ओके, ये हमारे होल भी छूट गए, इसको भी येलो करना है। ये जो होल है हमारे, इनको भी तो येलो करना है। अंदर वाला पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पे येलो होना चाहिए। ओके, दैट्स फाइन। चेम्फर को हम क्या करते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, ऑरेंज से। ऑरेंज कलर हमारे पास है, इसको ऑरेंज से डिनोट कर देते हैं। ओके, टॉप फेस को हम ग्रीन से, टॉप और बॉटम। ब्लैक, सॉरी ग्रीन, ब्लैक नहीं ग्रीन। ब्लैक से ये वाले पोर्शन को, नहीं, जो नहीं दिखने वाला है उसको करते हैं ब्लैक से, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ब्लैक से कर देते हैं। ये ब्लैक हो गया। इस पोर्शन को एक नया कलर लेते हैं। ओके, टॉप और बॉटम को रेड से। ये हमारा रेड हो गया। अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। और बचा हुआ जो पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन और साथ ही ये वाला पोर्शन, इसको एक नया रंग दे देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। ऑल थिंग, सब चीजें हो चुकी हैं और इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में ला लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लेन व्यू में जाते हैं और इसको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्रास्ट लेवल है कलर का, वो बहुत शानदार आया है। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन हमने चूज किया है वो भी अच्छा आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं, ये स्ट्रेट स्लॉट है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको, ओके हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं 15 का कर देते हैं, ठीक है ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60, ठीक है ओके। कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है 30, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना 70, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है 20 mm, 20 mm है 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30, ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा तो आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी, तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20, ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में
अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये। सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं। तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग